हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में सब व्यस्त होंगे। तो सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से सावन शुरू हो रहा है और महादेव को मनाने का एक स्पेशल डे चालू हो गया। 1 महीने के लिए सावन रहता है फ्रेंड। तो कौन कौन जा रहा है महादेव को मनाने बनारस? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल चढ़ाने के लिए हम लोग भी जाएंगे बनारस, आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। तो आपको पता है, इसमें कहते हैं कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको हमेशा रेडी वेडी होकर के, मतलब तैयार होकर के रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। मम्मी मेरी बोलती हैं कि तुम मूडी सन की इंसान हो, जब सनकती हो तो अच्छे से, वरना फिर ऐसे ही। तो बाय द वे, आज हम कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा। आज हमने आलता वालता सब लगाया है सुबह सुबह में। तो फ्रेंड, पता है एक हाउसवाइफ जो होती है उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है उनको। अधिकतर सबकी लाइफ के बारे में, मतलब कि सबके ऊपर यही चीज़ें लागू होती हैं कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। हर किसी को टेंशन होती है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, कि उसको कैसे एक अच्छा एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। ये सारी चीज़ें तो हमें ये सब तभी हम कर पाएंगे जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मेहनत करेंगे, दोनों लोग समझदारी से काम लेंगे। पता है, कहते हैं ना कि जिंदगी की 2 पहिए होते हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ। दोनों लोग जब बैलेंस बना के चलते हैं तो लाइफ अच्छी चलती है। दोनों एक दूसरे के साथ में थिंकिंग मिलना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। पता है क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमारी जिससे शादी हो या फिर क्या जिससे हो उससे हर चीज़ें शुरू शुरू से ही मिलने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड। धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को समझते हैं, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जा कर के धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं, तब जा कर के एक, कहते हैं ना कि एक बेहतर लाइफ पार्टनर मिलता है। शुरू शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड। हम भी परफेक्ट नहीं थे, आप भी नहीं रहे होंगे। लेकिन जब चीज़ें होती हैं धीरे धीरे हम समझने लगते हैं उनके घर परिवार के रहन सहन को, उनके रहन सहन को, उनके दिमाग को, कि हाँ उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको कैसे रहना पसंद है। अगर पता है अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, घर में खुश, सुख शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो आप पता है क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे का नेचर समझ करके उसी तरह से काम करना चाहिए कि हाँ सामने वाले का नेचर किस तरह से है, कैसे रहना उनको पसंद है, किस तरह से, मतलब कि सब कुछ पता है। धीरे धीरे हमने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाए हैं। और सब कुछ, मतलब कि शुरू शुरू में हर चीज़ें संभालना है, हर चीज़ समझना इम्पॉसिबल होता है फ्रेंड, क्योंकि हम एक अलग रहन सहन से होकर के आते हैं, इनका रहन सहन अलग होता है। तो इस वजह से हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम रहने लगते हैं 2-4 साल 2 साल 4 साल, जब एक दूसरे को, इतने में तो इंसान एक दूसरे को अच्छे से समझ जाता है ना कि उनको किस तरह का नेचर पसंद है, कैसे रहना पसंद है। तो अगर आप उनके हिसाब से, कुछ चीज़ें आप उनके हिसाब से करिए, कुछ चीज़ें वो आपके हिसाब से करें, दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तभी फ्रेंड एक अच्छी लाइफ चल सकती है। वरना अनबन, पता है लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। आसपास के भी लोग सुनते हैं तो वो उन लोगों को, मतलब कि बातें बोलने का मौका मिलता है। घर में वो जो कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उससे अच्छी चीज़ें नहीं होती फ्रेंड। उससे बच्चों के दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है और हमारे जो रोजी रोजगार है, इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि अच्छे से लाइफ जीने के लिए कहीं आप झुक जाइए, कहीं सामने वाला झुक जाए। रिश्ते निभाने के लिए दोनों दोनों को झुकना ज़रूरी होता है। और पता है, बहुत सी जो औरतें होती हैं या फिर बहुत से जो आदमी होते हैं, वो बोलते हैं वो झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ पर झुकना ज़रूरी होता है फ्रेंड। कहीं पर अगर वो गुस्सा किए तो हम शांत हो गए, हम गुस्सा किए तो वो शांत हो गए। तो इस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जी चलती है और अच्छी लाइफस्टाइल चलती है। तो और बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होता है फ्रेंड। दोनों लोग अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है, क्योंकि पता है आज है कल नहीं है। सबके साथ में ऐसा होता है कि आज अच्छा टाइम है तो कल ख़राब टाइम आएगा, क्योंकि हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं शादी के बाद में।
करीब 5-6 साल बहुत कुछ हमने झेला है, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, जो चीज़ें लाइफ में इमेजिन भी कोई नहीं कर सकता, उन सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, झेला है। लेकिन इन सब चीज़ों में प्लस पॉइंट ये था कि हमारे हस्बैंड जो है उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा फ्रेंड, कभी भी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मतलब कि घर के लोग और भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने बोला कि हाँ इसे छोड़ दो, इसके साथ ये सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उसके पीछे की रीज़न कोई नहीं जानता था। पता है, हम घर पे रहते रहते कब हॉस्पिटल चले जाए पहुंच जाते थे, हमें होश भी नहीं रहता था। ये सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें फेस करके। लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ सही हो गया, फिर से भी हमारी लाइफ में आई सी के आने के बाद से ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है फ्रेंड। और एक वही कहते हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो होता है ना, वो सारी चीज़ों को संभाल लेता है, हमें भी संभाल लेता है। और धीरे धीरे पता है, इंसान की अच्छाइयाँ जो होती हैं ना, वो हमें बदलने पर मजबूर कर देती है कि हाँ ये सारी चीज़ें, ये इनके अंदर ये अच्छाई है। ये हर इंसान के अंदर खराबी और अच्छाई दोनों चीज़ें होती हैं। हमारे अंदर भी है, कुछ खराबियाँ हैं तो कुछ अच्छाई है। लेकिन अपनी खराबियाँ इंसान को नहीं दिखती है, अपनी अच्छाइयाँ हर इंसान को दिखती कि हाँ हम बेस्ट है, हाँ हम बेहतर है। ऐसा नहीं है, हर इंसान बेहतर नहीं होता, हर इंसान बेस्ट नहीं होता है। और हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबसे चीज़ पता है, हमने जो चीज़ें सीखी है कि हमें बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। बुराई करने से कुछ भी नहीं मिलता है। आपको लगता है कि हाँ आप उसकी बुराई करके आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन उसका कुछ नहीं जाता फ्रेंड। आप सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालते हैं, आपके अंदर जो जलन की भावना है उन सारी चीज़ों को आप निकालते हैं। लेकिन आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो जाएगा। समझने की कोशिश तो कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को आप समझने की कोशिश कीजिए, उस वो ऐसा क्यों है उसको जानने की कोशिश कीजिए। इन सारी चीज़ों से जो होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है, बेहतर होती हैं। तो आज हम अभी हमें पता है सूट ब्लाउज़ बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन हम कुछ करते नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता फ्रेंड। पता नहीं क्या हो गया है, मेरा एकदम से मन हट गया है, स्टिचिंग वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस ये लगता है कि बस लेटे रहो, फ़ोन चला लो इधर उधर। पता नहीं क्या हो गया, लाइफ अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो चलिए, ये सारी बातें तो होती ही रहती हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं। और पता है, ये वाली ईयरिंग देखिए, अच्छी लग रही है। सोचे थे साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से रेडी होकर वीडियो बनाएंगे, वो भी मन नहीं किया बनाने का। तो हम कहे कि चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी बातें कुछ समझ में आई होंगी या नहीं समझ में आई होंगी, नहीं पता है। लेकिन अगर समझ में आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। क्या बातें कर जाते हैं, पता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी एक फैमिली है, हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करा। पता है, और बहुत से हमारे रिलेटिव्स भी ये वीडियोस वगैरह देखते हैं। हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी बहुत हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक मतलब लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब पता नहीं किए हैं कि नहीं, लेकिन देखते ज़रूर है। तो उन लोगों को लगता होगा कि ये क्या सुबह सुबह पागलपंती करती रहती है। चलिए ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।